कह रहीम कैसे निभय बेर केर का संग, वे रस डोलत आपने उनके फाटत अंग। जब कोई विरोधी विचारधारा के दो व्यक्ति एक साथ होते हैं तो उनको हमेशा एक दूसरे से कष्ट बना रहता है। आज हम शिक्षित हो गए हैं, प्रबुद्ध हो गए हैं, लेकिन हमने बहुत कुछ खोया है, हमारे परिवार बिखर चुके हैं। तो आइए हम जानते हैं कि शिक्षित होने से पारिवारिक एकता कैसे भंग हो जाती है। ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ कि जब कभी 7-7, 8-8 भाई एक साथ मिल करके एक साथ खाना खाते थे, एक परिवार में रहते थे, एक मत होता था, लेकिन हम ज्यों-ज्यों पढ़ाई करते गए और हर व्यक्ति ज्ञानी होता गया, त्यों-त्यों हमारी पारिवारिक जो जुड़ाव है, जो मजबूती है, वह बिखर कर रह गया। इसका कारण है शिक्षा। कहा जाता है कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वह दहाड़ेगा। तो इस संबंध में हम जब देखते हैं, अपने इतिहास में चलते हैं, तो 1835 याद आता है, जब अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ हमारे देश में केवल इसलिए किया गया था कि जो अंग्रेज देश की सत्ता चला रहे हैं उसमें छोटे मोटे बाबुओं के पद सृजित किए जा सकें और उनके माध्यम से अंग्रेजी अफसर भारत पर शासन कर सकें, क्योंकि अंग्रेज तो बहुत कम होते थे और भारतीय जिन पर जो शोषक और शासक, तो शोषक की संख्या ज़्यादा और शासकों की संख्या कम थी। तो शासकों को अपना शोषण तंत्र चलाने के लिए लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की जरूरत थी और उन्होंने शिक्षा का प्रसार, अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार भारत में करना प्रारंभ किया गया। इसके पहले क्या होता था? इसके पहले यह होता था, जो हमारे ऊपर अंग्रेज जुल्म करते थे या कोई भी हमारे ऊपर जब आतताई जुल्म करता था तो हमको समझा दिया जाता था कि हमारे पूर्व जन्मों का फल है। लेकिन लॉर्ड मैकाले ने जब अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ किया और 21 साल के बाद जब भारतीयों ने कुछ अंग्रेजी पढ़ा, धार्मिक ज्ञान से वे आगे उठे, तब उनमें देश प्रेम की भावना जागृत हो गई। शिक्षा का दूध पिया और वे दहाड़ उठे। तलवार वही है लेकिन म्यान से निकल आई। बूढ़ा भारत वही है लेकिन उसमें युवावस्था जैसा जोश पैदा हो गया। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी फिर से आई नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगे को करने को सबने मन में ठानी थी। ऐसी भावनाएं कब आईं? जब हम शिक्षित हुए। और यहाँ पर हम विचार कर रहे हैं कि परिवार क्यों टूटे। तो पहले हम अशिक्षित होते थे, घर का एक मुखिया होता था, सारी जमीन जायदाद उसी के नाम होती थी। सभी भाई अशिक्षित होते थे, उनको दुनियादारी से कुछ लेना देना नहीं था और जो बड़ा बुजुर्ग कह देता था सभी उसको नतमस्तक होकर स्वीकार कर लेते थे। उनमें तर्क करने की क्षमता ही नहीं थी क्योंकि वे पढ़े लिखे नहीं थे। वे शिक्षा रूपी शेरनी का दूध नहीं पिए थे, इसलिए एक साथ मिलकर के एकता में अपना वीरता ढूंढते थे और एकता में शक्ति ढूंढते थे। लेकिन ज्यों-ज्यों हम पढ़ लिख कर आगे बढ़ते हैं, त्यों-त्यों हमें अधिकारों की बात याद आती है।
और जब चार भाई मिलकर के अपने अधिकारों की बात करने लगते हैं तो उनमें दुराव पैदा होने लगता है। पारिवारिक माहौल जो एकता के सूत्र में बंधा था, उसके टूटने का यही एक कारण है। कभी महिलाओं के लिए कहा जाता था, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। यानी महिलाओं का जीवन तो रोते रोते ही व्यतीत होता था। क्यों? क्योंकि वे पढ़ी लिखी नहीं होती थीं, उनको अपने अधिकार ही नहीं पता होता था, और उनका शोषण परिवार वाले और सारे लोग जमकर करते थे। उनकी सुख सुविधाओं का कोई ध्यान नहीं रखा जाता था। उनके पास चप्पल तो होती ही नहीं थी। लेकिन जब शिक्षा का प्रसार मतलब 57 में हुआ शिक्षा के कारण जो बिगुल बजा हमारे देश में, तो उसने इस कहावत को भी झुठला दिया कि वो महिलाएं अबला होती हैं। क्योंकि जब शिक्षित हो गया हमारा समाज, तो महिलाएं भी दहाड़ उठी और इस देश की नारी भी पुरुषों से आगे कदम बढ़ाती है। लक्ष्मीबाई बच्चा लेकर अंग्रेजों से लड़ जाती है। मंगल पांडे तन्हा सेना में क्रांति शुरू कर देता है। ऊधम सिंह लंदन जाकर डायर से बदला लेता है। सावरकर काले पानी पर एक नई कथा लिख जाते हैं। अब्दुल हमीद पेंटागन तोपों के आगे बिछ जाते हैं। हम ये जन्मभूमि के पर प्राण देने वाले नायक हैं, जो हम शिक्षा का दूध पी करके आगे बढ़े हैं। तो अब हम जान गए हैं कि पारिवारिक एकता इसलिए टूटी क्योंकि सब कोई पढ़ा लिखा हो गया है, और पहले पर्याप्त खेती होती थी लोगों के पास, तो सरकारी नौकरी को वो बड़ा घृणित मानते थे और वेतन भी बहुत अल्प मिलता था। तो हर आदमी अपने बच्चों को खेती बाड़ी कराना चाहता था, और बचपन से ही बड़े और बच्चे महिलाएं सब मिलकर एक परिवार के रूप में जानवरों को अपने पालते थे, खेती का काम करते थे। लेकिन आज के ज़माने में हर जमीनें किसी के पास नहीं रही हैं, जिसके कारण हर व्यक्ति अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहता है। बच्चे भी शिक्षित हो गए हैं, और वह बुजुर्गों के द्वारा जो शोषण है, उन नीतियों का विरोध खुलकर करने लगे हैं। एक समय बहुएं होती थीं तो उनको बात बात पर डांटा जाता था, मारा भी जाता था, लेकिन अब कोई हाथ लगा के दिखाए। उनका सब कुछ बदल गया है। केवल एक शिक्षा के कारण वे पुरुषों से कंधा मिला करके चलने लगी हैं। अब वह समय नहीं रहा जब उनकी सास कहती थी, आज तो लिपारा था, तुमने पोतारा कैसे लगा दिया। आज लीपना चाहिए था गोबर से, तुमने पोत दिया। मंगलवार को तुमने जो है नाखून क्यों काटे, बाल क्यों धुले। ऐसे तमाम प्रकार के जो विचार हैं, वे पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के टकराव का कारण बन गए हैं। जो गैर पढ़े लिखे लोग होते हैं, वे सोचते हैं हम जो परंपरागत सोचते आए हैं, चाहे अंधविश्वास हो, चाहे वो आँख फरकना हो, चाहे बिल्ली का रास्ता काटना हो, इन सब बातों को मानते हैं। नई पीढ़ी जो शिक्षित है वो ऐसा नहीं मानती है। यही है दोनों के मध्य टकराव का कारण, और बच्चे और बुजुर्ग एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हो गए हैं। केर और बेर का यही मतलब है कि बेरी का पेड़ और केला का पेड़ एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए एक साथ परिवार में नहीं लोग रह रहे हैं, सब अलग अलग रह रहे हैं।
कहते हैं, दादा कहिन बहू जब आई, अपने घर का स्वर्ग बनाई, जब से घर माँ किहो निवासा, दादा किहिन स्वर्ग माँ वासा। क्यों? क्योंकि अब तुमको बहुओं को अधिकारों का पता हो चुका है। वे शोषणकारी हर नीति का विरोध करते हैं, और जब कोई विरोध करता है तो एक साथ नहीं रह सकता। यही कारण है कि हम ज्यों ज्यों शिक्षित होते गए हैं, त्यों त्यों परिवार टूटते गए हैं। पारिवारिक माहौल एक तभी रह सकता है इस आजकल के समय में, जब या तो बेवकूफ़ बने रहो और या तो बेवकूफ़ बनाते रहो। यदि जानबूझ करके हम बेवकूफ़ बनते हैं तो दूसरे भाई हमारा शोषण करते हैं, हमारा लाभ उठाते हैं। और यदि वे सीधे साधे हैं, बेवकूफ़ बनते हैं, तो हम उनका लाभ उठाते हैं। तो ये कब तक चलेगा? शिक्षित हो गए हैं तो ऐसा संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त जो शासकीय योजनाएं, शासन की योजनाएं हैं, वे भी हमें अलग अलग रहने पर मजबूर करती हैं। जैसे आवास, अगर हम एक में रहते हैं 10 आदमी, 10 परिवार, 10 लोग, तो एक आवास मिलेगा। अगर अलग अलग रहते हैं सबको मिलेगा। पेंशन, माता पिता अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं, नहीं मिलेगा। शौचालय एक ही मिलेगा, गैस चूल्हा एक ही मिलेगा, क्योंकि वो परिवार पर निर्भर करता है। और परिवार का मतलब है चूल्हा जितनी जगह जलता हो वही परिवार माना जाता है। चाहे राशन कार्ड हो, चाहे अग्निकांड की राहत हो, सारी योजनाएं एक एक परिवार को दी जाती हैं। और